आपको बताऊंगी कि हम डिज़ाइंस को कनेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको कनेक्शन के हवाले से कि कौन से डिज़ाइन है जिनको कनेक्ट किया जा सकता है, कौन से नहीं, उनकी डिटेल्स बता दी। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली डेमो देंगे कि आप उन डिज़ाइंस को कनेक्ट कैसे करेंगे जो कि कनेक्ट होते हैं ईजिली। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आर्टिफिशियल सा जो है वो आर्म सा मैंने बनाया हुआ है। आपका पास अगर किसी का हाथ है ओरिजिनल है तो ज़बरदस्त, किसी का बाजू है तो ज़बरदस्त, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, अपने आपको थोड़ा सा एक डेमो टाइप सा देने के लिए। मैंने तो बबल से बनाया, आप चाहें तो हार्डबोर्ड ये जो गत्ते होते हैं उनको रोल करके उनके ऊपर टेप लगा के, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर पेपर, या पेपर पे आपको नज़र आ रही है कि मेहंदी जो है वो फैल जाती है, तो पेपर इसलिए ठीक है कि आप चेंज भी कर सकते हो, काट लो फिर दूसरा लगा लो, कोई भी रफ सा पेपर लेके लगा सकते हो, नहीं तो आप बेशक शीट लगा लो, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ टेक्निक सीखनी है। प्रैक्टिकली जो है वो इंशाल्लाह जब आपके सामने हैंड आएंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो छोटी मतलब एक दो दफ़ा करने वाला ये काम है कि आपको समझ आ जाए कि ट्रिक के भाई जहाँ पे मुझे डिज़ाइन कनेक्ट करना है वहाँ मुझे करना क्या है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो आपके रियूजेबल हैंड्स या कोई भी जो आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है उस पर हो जाएगी। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो डिज़ाइंस हैं जिनको हमें कनेक्ट करना होता है आगे पीछे वो किस तरह से होता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर चेक बॉक्सेस बने हों, जैसे स्टार्टिंग में अक्सर लोग उनका आपने देखा होगा ऐसे डिज़ाइन जिनके स्टार्टिंग में चेक बॉक्सेस बने होते हैं जैसे इसमें बने हुए, उनका उनको पिछले हैंड के साथ कनेक्ट करना यानी आगे पीछे कनेक्ट करना मुश्किल होता है। रीज़न मैंने आपको बताई कि क्या है कि यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं आता। बहुत ही कोई एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होगा वो कर लेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। तो इसको आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। और दूसरा ये कि जो आपका एल्बो एरिया होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस एरिया को कवर करना भी उतना ही मुश्किल होता है। ज़रूरी क्या है कि आप क्या करो, कोशिश करो कि ऐसे डिज़ाइन, या अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई आपके पास ऐसा डिज़ाइन है जिसके स्टार्टिंग में चेक बॉक्सेस बने, आप वहाँ पे कुछ और बना लो। कैसे कुछ और बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप इस तरह से दो लाइन लगा के सेंटर में इसको चेक बॉक्सेस से फिल किया, आप इसकी जगह कोई फिलर एलिमेंट यूज़ कर लो, कोई और फ्लावर्स की इसकी भर लो फ्लावर से इसको। इससे ये होगा कि आप इजीली इसको आगे पीछे कनेक्ट कर सकोगे, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इजीली डिज़ाइंस को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इस तरह के चेक बॉक्सेस स्टार्ट में ना आए, अगर इधर कलाई के पास आ जाए तो चल जाता है क्योंकि छोटा एरिया होता है, वॉल्यूम कम होता है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या करें, आप यहाँ पर फिलर एलिमेंट यूज़ करें इसके अंदर की फिलिंग के लिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे पीछे कनेक्ट करना। ठीक हो गया। इसके बाद आता है कि आप कौन से डिज़ाइन हैं जिनको ईजिली कनेक्ट किया जाता है। अवॉइड किससे करना है, इस डिज़ाइन से। आपने चूज़ क्या करना है या बनाना क्या है या आपने अपने डिज़ाइन में ऐड क्या करना है, इस टाइप के फ्लावर्स। अब आपको देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर से भी मतलब फ्लावर बना है, यहाँ फ्लावर एक बना हुआ है। अब यहाँ पर और इस पोर्शन में यानी आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो चाहे यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, दोनों तरफ आप इसमें मज़ीद फ्लावर ऐड कर सकते हो। कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि अगर आपसे फ्लावर छोटा हो जाए तो मसला हो जाएगा, अगर फ्लावर बड़ा हो जाता है तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा देती है। जैसे अब मैं क्या कर रही हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली बाजू पे, अब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन कनेक्ट करना है अपने पीछे वाले हैंड से, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मज़ीद इसमें से एक और फ्लावर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसमें डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं, कुछ नहीं। तो इससे ये होता है कि अगर हमारा फ्लावर थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो भी जाए तो हमारे लिए इसको कनेक्ट करना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान हो जाएगा, सही है। ये देखिए मैंने अगेन इस तरह का फ्लावर बना लिया। अब इसका क्या फ़ायदा है कि आप जब इसको यूं करोगे ना अपनी दूसरी साइड पे आओगे बाजू के, अब देखें आपके पास क्या है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, आप इसी के साथ अपना यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाओगे उसको कनेक्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपके पास एक यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, आप जिसको देख के लगा रहे हो या अपने माइंड में जो भी है। अब इसके बराबर में आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह की चेक बॉक्स इसका एक एरिया आ रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल इसके एक्यूरेट इसके बराबर में आ रहा है। अब आप इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करोगे, बहुत इजी है। आपने क्या कर लेना है, इसकी बॉर्डर लाइन बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से, और इसको फिल कर लेना है। अब देखें यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी आगे पीछे वाली, वो यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी आपके चेक बॉक्सेस होते तो फिर मुश्किल था कनेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं इशू हो रहा, क्योंकि आपके पास जहाँ पे कनेक्शन होना है वहाँ पे क्या है, फ्लावर है, तो आसानी हो गई। ठीक है, इसी तरह हम मजीद बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर फर्ज करें आपके पास कोई पेसले, या आप कह लीजिए कि ये इस तरह से जो लीव वाले होते हैं वो वाला कोई डिज़ाइन बना हुआ है फर्ज करें, ठीक है। अब इसको आपने इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो इस जो लीव है या जो मेहराब टाइप सा डिज़ाइन है आपका, वो तो इसको आपने इतना इतना तो डेकोरेट करना है, इस एरिया को भी और इस एरिया को भी। अब जो बाहर का पोर्शन रह गया उसको कैसे डेकोरेट करें, उसमें आप अगर इस तरह से इसकी फ्रिल भी बना लोगे ना, और वो फ्रिल इसके करीब तर होती जाए, तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, मैं आपको रफली सा बड़ा बड़ा करके बता देती हूँ। तो देखिए आप, ये अलग नहीं लग रहा, ये सेम सेम लग रहा है, ये देखिए सेम सेम। अब ये जैसे ये पोर्शन रह गया, अब इस पोर्शन में आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इस वाले डिजाइन में से या इस तरफ जो डिजाइन है दोनों में से कोई एक फ्लावर या कोई एक पेस्ले या कोई लीफ लेके इस हिस्से को उसमें फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें ये वाला पोर्शन बना है स्क्वायर टाइप सा, अगर मैं अगेन यहाँ पे ये बना लूँ तो क्या ऐसा लगेगा कि वो और आगे और पीछे के डिजाइन अलग हैं, ठीक है, इस तरह से। सो बड़ा ही आसान तरीका है डिजाइंस को कनेक्ट करना, डेकोरेट। सो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है डिज़ाइंस को कनेक्ट करना, अगर आपके पास इस तरह के डिज़ाइन हो। इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, आपकी कलाई होती है, कलाई का साइज़ वॉल्यूम कम होता है वहाँ, तो फिर आगे पीछे आप और ही ईजी हो जाता है, कि करीब हो जाता है ना डिज़ाइन, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ये बात याद रखें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आगे और पीछे का कोई भी ब्राइडल सेम डिज़ाइन चूज़ करे, कि भाई आगे भी वही चीज़ हो पीछे भी वही चीज़ हो, दोनों में डिफरेंस लाजमी होता है, आगे कोई और होगा पीछे कोई और होगा, चाहिए तो। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आपने इस पोर्शन को, ये जो जहाँ पे कनेक्शन हो रही है उसको कैसे कनेक्ट करना है। लाइक आपके पास यहाँ पे ये पोर्शन आ रहा है, तो इसको आप कैसे कनेक्ट करते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप बाउंड्रीज बना के भी कर सकते हो। यहाँ पे मजीद इधर या उधर, यानी आगे पीछे वाले से डिज़ाइन में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करके उसको उसे डेकोरेट कर सकते हो, और इस तरह का एक मॉडल सा टाइप सा बना के आप उस पर खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए बनाना। बस ये आप देखिए कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, जो स्टाइल या जो भी आपने एलिमेंट, जो भी एक ब्राइडल डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, उसके बॉर्डर्स किस तरह के हैं। आप उसमें थोड़ी सी अपनी एडिटिंग करके, थोड़े से मजीद फ्लावर्स ऐड करके, उसको चेंज भी करके अपनी आसानी के लिए, ताकि डिज़ाइन आपस में आसानी से कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे से अलग ना लगे, फिल हो सके वो एरिया आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। आपने भी इसी तरह का एक मोटिव बना के उसको फिल करना है, अगर किसी के हाथ पे कर सकते हो और अच्छी बात है। कोई डिज़ाइन चूज़ कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि कनेक्ट होते हो, फिर उस डिज़ाइन को आपने आपस में जोड़ना है और फिर मुझे बना के दिखाना है इस तरह के किसी भी मोटिव पे, किसी के बाजू पे, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ताकि आगे पीछे मैं देख सकूं कि आपने कितनी खूबसूरती से उसको कनेक्ट किया है, और फिर पिक्चर भेज देनी है। इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।